हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी जीके की क्लास हमारे द्वारा कराई जा रही है यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज के पहले हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था। सामान्य परिचय में क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, इन सभी चीजों के बारे में हमने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय वाले वीडियो में देखा था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, इन सभी चीजों के बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था, वो भी कुछ ट्रिक के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति। पूछता है ना क्वेश्चन कि कबीरदास कहाँ के हैं, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की हैं, मोतीलाल नेहरू कहाँ के हैं, चंद्रशेखर आजाद उनकी समाधि स्थली कौन सी है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज की इस क्लास में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में कौन कौन कहाँ से है, उसके बारे में आज की इस क्लास में लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि आज की यह क्लास आपके लिए यूपी पुलिस आरओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाराणसी से। वाराणसी से आपको क्या रखना है, वाराणसी यानी बनारस, बनारस यानी काशी। तो देखिए यहाँ पर एक जिला है आपका वाराणसी, वाराणसी जिला है आपका यहाँ पर। इस वाराणसी से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन संबंधित थे। तो बात करें सर्वप्रथम हम लोग, तो यहाँ से ठुमरी गायिका थी। कौन थी? ठुमरी गायिका थी आपकी गिरिजा देवी। गिरिजा देवी उत्तर प्रदेश से थी, वह उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से थी। तो कौन थी? गिरिजा देवी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। गिरिजा देवी कहाँ से थी? बनारस से थी, बनारस घराने से भी थी। बनारस घराने, घराना वाला भी आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लोग घराना वाला एक अलग वीडियो देखेंगे। यहाँ पर बता लीजिए कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से थी। और कहाँ से थी? बनारस यानी वाराणसी थी, वाराणसी से थी। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। दूसरा हम लोग बात करें तो कबीरदास। कबीरदास भी इसी बनारस से संबंधित है, बनारस यानी कि वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनका संबंध भी बनारस से, वाराणसी से, यानी इनका जन्म भी बनारस में ही हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बनारस के। अभी और हैं, कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र बनारस के लमही, मुंशी प्रेमचंद्र, इनका संबंध भी बनारस से ही है, वाराणसी से ही है इन चारों लोगों का संबंध। और यदि बात करें इसी में तो आपके रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध इसी बनारस से ही है। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, इनका हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो है, जन्म बनारस में हुआ था, जन्म यही वाराणसी में हुआ था। और यदि इनके कर्म स्थली की बात करें तो इनका कर्म स्थली झांसी माना है, झांसी है कर्म स्थली। कर्म स्थली यदि कभी पूछे तो झांसी हो जाएगा। झांसी इनकी कर्म स्थली है और वाराणसी इनकी जन्म स्थली है। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं रानी लक्ष्मीबाई जैसे, जन्म स्थली वाराणसी, कर्म स्थली झांसी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका संबंध भी है बनारस से, बनारस से इनका संबंध भी है। तो ये 6 लोगों को आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ से हैं, तो बनारस से हैं। मुंशी प्रेमचंद्र कहाँ से हैं? बनारस से हैं। कबीरदास कहाँ से हैं? बनारस यानी वाराणसी से हैं। रानी लक्ष्मीबाई कर्मस्थली झांसी, जन्मस्थली बनारस। गिरिजा कुमारी, ठुमरी गायिका गिरिजा कुमारी बनारस से है, बनारस घराने से है। तो इन सभी लोगों को आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जिला आपका है शाहजहांपुर।
शाहजहांपुर आपका एक जिला है। अब शाहजहांपुर से भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो देखिए इधर एक जिला है आपका शाहजहांपुर। इस शाहजहांपुर इस शाहजहांपुर से संबंधित कौन है? आप सभी को पता है कि 1925 में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था। किसने लूटा था? अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। इन 4 लोगों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी थे और व्यक्ति भी थे। चंद्रशेखर आजाद तो उसी समय भाग गए थे वहां से, उनको अंग्रेजों को चकमा देकर, लेकिन इन 4 लोगों को पकड़ लिया गया। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। तो आपको बता दें कि राजेंद्र लाहिड़ी इनको छोड़ दे तो बाकी जो तीनों हैं, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इनका संबंध इसी शाहजहांपुर से है। इसी शाहजहांपुर से इनका संबंध है। तो देखिए लिख लीजिए उनको, कौन कौन है। तो एक लिख लीजिए राम प्रसाद बिस्मिल। इनका संबंध कहाँ से है? तो शाहजहांपुर से है। नेक्स्ट है रोशन सिंह, इनका संबंध भी शाहजहांपुर से। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां, इनका संबंध भी है शाहजहांपुर से। और एक और थे राजेंद्र लाहिड़ी, इनका संबंध शाहजहांपुर से नहीं है। तो देखिए इनका संबंध शाहजहांपुर से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको फांसी कहाँ दी गई? फांसी की सजा दी गई थी इन्हें, तो कहाँ पर इनको फांसी दी गई? तो इन सभी को अलग अलग जगह पर फांसी दिया गया था। जैसे अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो इनको फांसी दिया गया था फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या में। नेक्स्ट है रोशन सिंह, तो इनको प्रयागराज में दिया गया था फांसी, प्रयागराज में। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल, इनको दिया गया था गोरखपुर में फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को। एक और थे राजेंद्र लाहिड़ी, उनको फांसी दिया गया था गोंडा जिले में। तो इन सभी को याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है। तो ये सभी लोग शाहजहांपुर से संबंधित है, राजेंद्र लाहिड़ी को छोड़कर। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आप लोग याद रख लीजिए। लिख लीजिए, ना हो तो एक एक ठो सभी, मतलब कि सभी को नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे प्रयागराज का। तो देखिए वाराणसी हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर, उसको छोड़कर प्रयागराज आ जाएगा। प्रयागराज, तो देखिए प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज। अब प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से कौन संबंधित है? तो प्रयागराज से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति संबंधित थे, 5-6 लोग संबंधित थे प्रयागराज से। जैसे मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, इनको यहीं पर इनकी समाधि स्थली अल्फ्रेड पार्क, सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं अल्फ्रेड पार्क को। तो देखिए शहीद स्थली है चंद्रशेखर आजाद की। तो लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए मदन मोहन मालवीय, इनका संबंध भी कहां से है? प्रयागराज से है। प्रयागराज, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट लिखिए मेजर ध्यानचंद्र, हाथी के जादूगर, इन्हीं को कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू, इनका संबंध भी है प्रयागराज से। इनके बाद हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, इनका संबंध भी है इसी प्रयागराज से। इसके बाद है चंद्रशेखर आजाद, इनकी समाधि स्थली है इसी प्रयागराज में। समाधि स्थल इसी प्रयागराज में है। तो इन सभी लोगों को आपको याद रखना है कि ये कहाँ से है? प्रयागराज से संबंधित है। तो इन सभी को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और लोगों को बात करेंगे, जैसे निजामुद्दीन औलिया, जियाउद्दीन बर्नी, बीरबल, टोडरमल, ये लोग किस जिले से संबंधित है? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, इन सभी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे आगरा की। तो आगरा से कौन संबंधित है? तो आपको बता दें कि मिर्जा गालिब का संबंध है आगरा से। देखिए एक जिले से कई लोग संबंधित थे, इसलिए आपको मैप बनाकर समझा दिया गया एकदम अच्छे से। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। साथ ही साथ पढ़िए, पढ़ने का आनंद उठाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे आगरा की। आगरा, तो इस आगरा से संबंधित है मिर्जा गालिब का संबंध कहाँ से है? आगरा से है। नेक्स्ट है आपका जालौन में एक जगह है जालौन में एक जगह है कालपी। कभी कभी जालौन में देकर कालपी भी दे देता है। तो कालपी से कौन संबंधित है? आपके बीरबल, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का संबंध कहाँ से है? तो कालपी जालौन से बीरबल का संबंध है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है बीरबल एक और थे अकबर के नवरत्नों में, तो सीतापुर से संबंधित है टोडरमल का संबंध कहाँ से है? तो सीतापुर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका एक लखनऊ में जगह है मलिहाबाद। कहाँ पर है? लखनऊ में जगह है मलिहाबाद। तो यहाँ संबंधित है जोश मलिहाबादी का संबंध कहाँ से है? लखनऊ से है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जोश मलिहाबादी पूरा नाम दे देगा तो हम तो सीधे पकड़ लेंगे कि लखनऊ से है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मलिहाबादी नहीं देता है, केवल पूछता है कि जोश इनका संबंध किस जिले से है या किस जगह से है, तो आपको बताना होगा। तो जोश मलिहाबादी इनका संबंध है लखनऊ से। नेक्स्ट है गोरखपुर, यहाँ से संबंधित है फिराक गोरखपुर से कौन संबंधित है? तो फिराक गोरखपुरी है गोरखपुर से। अब गोरखपुरी नहीं देगा, केवल आपको बता रहे हैं कि केवल फिराक दे देगा कि फिराक का संबंध किस जिले से है। फिराक, अब गोरखपुरी तो दिया नहीं लास्ट में, तो फिराक गोरखपुरी आपको पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम पता होना चाहिए कि हाँ फिराक गोरखपुरी नाम है। केवल गोरखपुरी से गोरखपुर याद कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिराक भी आपको याद रखना होगा कि फिराक गोरखपुरी इनका संबंध गोरखपुर से है। अब एक और है मुरादाबादी। कौन से मुरादाबादी? तो जिगर मुरादाबादी। कहाँ से होंगे? मुरादाबाद से हैं। मुरादाबाद से कौन है? तो जिगर मुरादाबादी का संबंध है मुरादाबाद से। तो देखिए आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एटा, अमीर खुसरो। एटा को कासगंज, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका पुराना नाम कासगंज यहाँ से है आपके एटा। कासगंज से कौन है? तो अमीर खुसरो है आपके एटा कासगंज से। एक है स्वामी सहजानंद की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? आपका गाजीपुर से संबंध है स्वामी सहजानंद का। तो ये जो जितने आपको लिखाए जा रहे हैं ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप सभी को नोट करते रहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो बदायूं। यहाँ पर आपका एक जिला हो जाएगा बदायूं। इस बदायूं से कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे बदायूं से। आपके लिए एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों का संबंध किस जिले से है। पहले जो आपको बताया गया वाराणसी, प्रयागराज और शाहजहांपुर, यदि आप इसको तैयार कर ले रहे हैं तो आपका 70% तो वैसे ही तैयार हो गया। जो मैप से मैंने आपको समझाया तो 70% तो तैयार कर लीजिए, 30% में इसको भी याद कर लीजिए।
ये सभी आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सभी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मुगल सराय। मुगल सराय से कौन है? मुगल सराय, यहां से संबंध है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे संबंध इनका मुगल सराय से। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय यहाँ पर भी है, कॉलेज भी है मुगल सराय में। नेक्स्ट जिला आपका है बलिया। बलिया से है आपके मंगल पांडे। बलिया से है मंगल पांडे। मंगल पांडे। और यहां से एक और संबंधित है आपके भृगु ऋषि। भृगु ऋषि, भृगु ऋषि, इनका संबंध भी है बलिया से। तो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे या फिर इसको लिखना चाहे तो साथ ही साथ लिख लीजिए। इतने लोगों को आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। जितने लोगों को मैंने बताया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और लिख लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी, बुलंदशहर। बुलंदशहर, यहां से है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इनका संबंध है बुलंदशहर से। तो जितना मैंने बताया इतना यदि आपका तैयार हो जा रहा है तो समझिए कि आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। इतने से ही आपका हो जाएगा। आप प्रमुख व्यक्ति होने के तो बहुत से होंगे, अभी आपको 300-400 बता दिया जाएगा, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। जहां से आपका क्वेश्चन आएगा वही आपको बताया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं वही पूछेगा, कितना अलग करेगा, जितना अलग करेगा उसको हम भी बता दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी। तो आपके परीक्षा यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसी को बताया जा रहा है। तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि लास्ट क्लास भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद है आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।